बोलिए, पीओ के कंट्रोल में है, तब कोई बात ही नहीं उसकी। चलो ध्यान दो यहां पर, कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में हम कोर्ट्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एक तो बनता है यहां से। हाई कोर्ट्स विद ज्यूरिसडिक्शन इन मोर देन वन स्टेट यूटीज, ठीक है। तो हाई कोर्ट है और उसका ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन है। तो मैं देख लेता हूँ इसी में मतलब हिंदी, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर हिंदी भी इसी में दी गई है बरोबर से। जैसे गुवाहाटी, अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी का क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, क्या है गुवाहाटी का। बॉम्बे, बॉम्बे का क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। उच्च न्यायालय इनके क्या हैं, बॉम्बे। तो ये समझ लीजिएगा, गोवा का अगर उच्च न्यायालय पूछा जाए तो बॉम्बे बोलिएगा, समझे कि नहीं समझे। हाँ चलिए, कलकत्ता का उच्च न्यायालय क्या है, नहीं कलकत्ता किसका किसका उच्च न्यायालय है, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। ओके। केरल के बारे में देखते हैं, केरल और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप, मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु, पुडुचेरी। पंजाब और हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्टेट है कि यूटी है, सर यूटी। चलो बढ़िया है, अच्छा है बेटा, तैयार है आप लोग का। उच्च न्यायालय और बेंच के बारे में देखते हैं, उच्च न्यायालय और बेंच के बारे में देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ पर है, लखनऊ। लखनऊ। मुंबई उच्च न्यायालय की, मुंबई उच्च न्यायालय की, औरंगाबाद। करवाइए। सारे के सारे म्यूट कर दो भैया, अब तो इस बार मेरा भी मतलब कान सुनने हो गया अब चलो मैं बोलता हूँ, आप लोग नहीं बोलेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहाँ है, कोहिमा, आइजवाल और ईटानगर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है, ग्वालियर, इंदौर। मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै में बेंच इसकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ है, जयपुर में स्थित है, ठीक है बेटा बोलना नहीं। अब उच्च न्यायालय राज्य की राजधानियां, ठीक है, में नहीं है, मतलब ऐसे उच्च न्यायालय जो उनकी राज्य की राजधानियों में नहीं है। छत्तीसगढ़ है बिलासपुर में, गुजरात की जो उच्च न्यायालय है कहाँ है, अहमदाबाद में है। केरल का कहाँ है, कोच्चि में। मध्य प्रदेश का कहाँ है, जबलपुर में। ओडिशा का कहाँ है, कटक में है। राजस्थान का कहाँ है, जोधपुर में है। उत्तराखंड का कहाँ है, नैनीताल में है। उत्तर प्रदेश का कहाँ है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, लखनऊ। लखनऊ है, जबकि उसका उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कौन है, कलकत्ता। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल। पुडुचेरी का मद्रास उच्च न्यायालय। दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव का क्या है, मुंबई उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है, पंजाब और हरियाणा। और दिल्ली का क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक है। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाने के संकेत, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को भारत के संघीय न्यायालय के स्थान पर अस्तित्व में आया, जिसने 1937 से 1950 तक कार्य किया था। तो भारत का न्यायालय कब अस्तित्व में आया, सर्वोच्च न्यायालय,
28 जनवरी 1950 को 50। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। समझ गए? अब अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, का एक न्यायाधीश 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक पद का धारण कर सकता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं इसके बारे में? यस वही चीज यहाँ भी दिख रही है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 25। अब यहाँ पे देखो मार्च 2013 में 3 उच्च न्यायालयों का उद्घाटन किया गया। मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च को, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च को। उनके संबंधित राज्यों की राजधानियों में किया गया। ये आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अमरावती में 1 जनवरी 2019 से काम करना शुरू कर दिया। चलिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसे 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1 जुलाई 1862 को। यह भारत के बंबई, मद्रास के उच्च न्यायालयों के साथ स्थापित होने वाले 3 चार्टर उच्च न्यायालयों में से एक है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष होती है। ठीक है, मैंने बताया। ठीक, यस, ये हम लोग कल के ही पीडीएफ में पढ़ चुके थे, तो इम्पोर्टेंट और मजेदार। ठीक है सर। चलिए, ये भी आपका खत्म हो गया उच्च न्यायालय वाला सेक्शन। हाँ बेटा, सर डाउट है सर। ये सर पूछो यार। याद दिलाने वाले के पहला में, याद दिलाने के संकेत में पहला में कहाँ पर बताओ? सर समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पर? ये तो पूछोगे, कौन सी लाइन है बोलो? भारत की सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को भारत के संघीय न्यायालय के अच्छा, एक बात बताओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब आया अस्तित्व में? 28 जनवरी 1950। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर भारत का उच्च न्यायालय नहीं था तो क्या उस समय भारत में न्याय नहीं होता था? क्या उसके लिए कोई कोर्ट प्रोसीजर नहीं होता था? बोलिए, उससे पहले बिल्कुल होता होगा। सर आप ही ने बोला ना कोलकाता में भी तो था सर 1862 में उच्च न्यायालय पुराना। अभी इनको समझा रहे हैं ना, आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? हाँ, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया आपके? 18 जनवरी 1950 को। तो इससे पहले उसके समकक्ष में क्या रहा होगा? ठीक, जो इसके बिहाफ पे काम किया था। तो देखो वहीं अगली लाइन में क्या लिखा है, 1950 को भारत के संघीय न्यायालय के स्थान पर अस्तित्व में आया। संघीय न्यायालय के स्थान पर, तो इससे मतलब क्या कि सर्वोच्च न्यायालय से पहले कौन सा न्यायालय था? संघीय न्यायालय। वो न्यायालय अस्तित्व में कब से कब तक रहा? 1937 से 1950 तक कार्य करता रहा। मतलब क्या, जब इसको खत्म किया गया तो इसकी जगह पे कौन ले लिया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश हो गया, आजाद भारत का। ठीक, और सबसे पहला न्यायालय कहाँ पे स्थापित हुआ? कलकत्ता में। अब डाउट क्लियर है? यस। चलिए, और किसी को तो डाउट नहीं है भैया? अच्छा, एक बात बताइए, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए, ये सारे डाउट आपके क्लियर तो हो गए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल मैं करता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। मुझे लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने लगभग निपटा दी है। बहुत ही रेयर ऐसा चीज रहा होगा जो हम लोग से छूटा हो। हाँ, मोटी मोटा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो टच करके हम लोग आ गए। अब एक चीज बताइए, आप लोगों को
प्रॉपर तौर पे मैं सोच रहा हूँ कल से हिस्ट्री खत्म कर दी जाए। क्या कहते हैं? जी सर। यस सर। और ना भैया कोलाहल मचा के रखा है भैया। ठीक। और हिस्ट्री के बाद मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी पहले खत्म की जाए यार। क्या सर ज्योग्राफी। यस सर। यस सर, ज्योग्राफी पढ़ाई। मैं सोच रहा था ज्योग्राफी पहले खत्म की जाए। यस सर। यस सर। बस आप लोग ने कह दिया तो कह दिया, अब ये चीज प्रोसीजर में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग डेली बेसिस पे कितना देर पढ़ रहे हो? अरे भाई 24 घंटे में कितना वक्त दे रहे हो खुद को? बोलिए। सर लगभग 5 आवर्स। 5 घंटे यार, इस टाइम विद्यालय की छुट्टी है, थोड़ा ज्यादा समय दीजिए ना, क्योंकि आपके एग्जाम होने की संभावनाएं वापस से बढ़ गई। माइक ऑफ करने। यस सर। ठीक है, तो आप लोग पूरा एकदम कमर कस लीजिए जोरदार तरीके से। डेली बेसिस पे सारी सब्जेक्ट की स्टडी करिए। आपके ऐप के अंदर सभी सेक्शन में वापस से वीडियोस को दोबारा देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार वापस से सारी वीडियोस को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग से थर्ड अपने रिवीजन की तरफ बढ़ जाइए, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपसे अब फिर से मुलाकात करेंगे, मगर जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो जो भूली हुई चीजें थी या जो आपको और सीखना होगा वो क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, तो कम से कम अपना रिवीजन आप लोग खत्म करेंगे, हम इसकी उम्मीद करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। यस सर। बिल्कुल, रिवीजन को पूरी भरपूर तरीके से खत्म करिए। ठीक, और फिर इसके बाद हम आपसे मिलते हैं इंग्लिश के टाइम पे। 8 कितने इंग्लिश की 8 कितने से स्टार्ट है? 15 से ना? 8:15। यस सर। चलो 8:15 से इंग्लिश की क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक चाय पानी कुछ कर लीजिए। 8:15 से। ठीक, ठीक ओके है। सर अभी अभी जो पढ़ाए हैं उसकी PDF बेटा मिल जाएगा, क्यों ही परेशान।